आज मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार भाटी की, जिसने अभी कुछ समय पहले एक व्यंग्य या कुछ कहते हुए ये कहा था कि ब्राह्मण वेश्याओं से भी गए गुजरे। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वेश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वेश्या तो भली ब्राह्मण भला। तो उन्होंने किसी का कहा गया व्यंग्य दोहरा दिया बस। तो ये जो हमारे अनिल मिश्रा जी हैं, जो कि एक कट्टर हिंदू है, वो ये घोषणा करते हैं कि ब्राह्मण लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए और अगर उनके अंदर शर्म बची हुई है तो उनको राजकुमार भाटी का सर काट कर अलग कर देना चाहिए। मैं अनिल मिश्रा सब ब्राह्मणों से निवेदन है कि अब शस्त्र उठाने का समय, शस्त्र उठाएं और संतोष वर्मा और राजकुमार भाटी जैसे कालियों नेमियों के सर धड़ से अलग कर दें। अब सपोज करो यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति अनिल मिश्रा की बातों से प्रभावित होकर हाथ में तलवार लिए राजकुमार भाटी के साथ गलत कर देता है या उनको मार देता है, तो अनिल मिश्रा का कुछ जाएगा? पुलिस पकड़ेगी राजकुमार भाटी को मारने वाले को और वो जेल के अंदर सटेगा और रोएगा कौन? मारने वाले की फैमिली रोएगी। भाई अनिल मिश्रा भी तो ब्राह्मण है और अगर उनको खुद को इतना बुरा लगा तो वो क्यों राजकुमार भाटी को जाकर नहीं मार देते? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अनिल मिश्रा का बेटा खुद कह रहा है। अनिल मिश्रा का बेटा खुद समझता है कि अगर मेरे पिताजी के भाषणों से कोई प्रभावित होकर किसी की हत्या कर देता है तो उसकी जिंदगी तो खराब होगी, साथ में उसकी फैमिली की जिंदगी और खराब हो जाएगी। ये जितने भी हिंदुत्व को लेकर भड़काऊ भाषण देते हैं, ये खुद क्यों नहीं जाते किसी को मारने के लिए, कि और लोगों से कहते हैं कि संगठित हो और जाकर मार दो। और ये सिर्फ ब्राह्मण जाति के लिए ही नहीं है, चाहे तुम किसी भी समाज से हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर कोई तुम्हारा नेता जो तुम्हारी जाति से है और तुमको कहता है कि जाकर उसको मार दो, तो उससे सिर्फ ये कहना कि तुम खुद क्यों नहीं जाके मार देते। तो ये एक डर्टी पॉलिटिक्स है जिसके अंदर इन भड़काऊ बयान देने वालों का कुछ नहीं जाता है कॉमन लोग जो इनको सुनते हैं इनसे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हो वो सभी लोग एक करेक्टर प्ले कर रहे हैं, यानी एक्टिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर सब अपने आप को अच्छा ही दिखाना चाहते हैं, कोई अपनी बुराई नहीं बताता, किसके मन में अंदर से क्या चल रहा है और वो बाहर से क्या बोल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को इन भड़काऊ बयान देने वालों से दूर रखो और खुद भी दूर रहो और एजुकेशन, अपने काम, पैसा कमाने पर फोकस करो, क्योंकि गरीबी में चाहे से आप किसी भी जाति में हो, कोई साथ का नहीं आएगा तुमको रोटी देने के लिए। वो तुम्हारे पास जब आएंगे जब उनको खुद का स्वार्थ सिद्ध करना हो। ये जितने भी हिंदू संगठन बने हुए हैं, जब किसी हिंदू महिला के साथ रेप होता है तब उसके विरोध में जाते हैं। ये जितने भी गोरक्षक बने हुए हैं, कभी देखा है इनको कि किसी लड़की के साथ अगर रेप हुआ है तो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई हो? क्यों? क्योंकि ये एक हिपोक्रेसी है। ये लोग जब जाते हैं जब हिंदू मुस्लिम मैटर होता है। इसलिए अपने काम धंधे पे ध्यान दो और सभी धर्म और जाति के लोगों को साथ लेकर चलो, क्योंकि तुमको पता नहीं है किस समय कौन व्यक्ति तुम्हारी मदद कर देगा। क्योंकि मेरा मानना अभी भी यह है, लोगों में चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, इंसानियत अभी भी जिंदा है।